हेलो गाइस, कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि गेगे जब पब से होके जा रहा होता है तभी उसे वहाँ पे डायरी दिखती है। जिसके बाद वह उनके पीछे जाता है, लेकिन अचानक से वह उनके ऊपर हमला करके गायब हो जाती है। लेकिन जब गेगे धीरे धीरे पीछे आता है तब में दिखाया जाता है कि उसने उसके ऊपर गोली से शूट किया हुआ है। उसके बाद हमें घर का सीन दिखाया जाता है कि सभी लोग परेशान है कि गेगे इतनी रात तक कहाँ रह गया। जिसके बाद चुयान कहती है कि इतनी देरी कभी गेगे को नहीं हुई है। जिसके बाद मिस्टर म्यू कहते हैं कि जरूर वह किसी काम में लग गया होगा। उसके बाद गेगे धीरे धीरे घर पे आता है, जहाँ पे जब वे सभी लोग गेगे को देखते हैं तो वे दौड़ते हुए उनके पास जाते हैं और वह गेगे को सोफा पे बैठाते हैं। जिसके बाद जब गेगे का छोटा भाई कपड़े को नीचे कर रहा है तब सबको पता चलता है कि गेगे को किसी ने गोली शूट करके रखी हुई है। जिसके बाद मिस्टर म्यू कहते हैं कि यह तो सिल्वर बुलेट है। तब मुयान वहाँ से चला जाता है और वह किसी को मैसेज करता है, जहाँ पे वह कहता है कि तुमने गेगे को शूट किया है ना। तब वो आदमी कहता है कि नहीं, मैंने यह काम नहीं किया है। तब मुयान कहता है कि मुझे पता है कि यह काम तुम्ही ने किया है, क्योंकि कोई और नहीं कर सकता है। तब वो आदमी कहता है कि मेरा विश्वास करो, मैंने ये किसी को भी शूट नहीं किया है। उसके बाद मुयान वहाँ पे फ़ोन रख के वापस गेगे के पास चला आता है, जहाँ पे गेगे की नस पूरी तरह से काला पड़ने लगी है, क्योंकि उसका जहर कैसा होना शुरू हो गया है। उसके बाद सीटीयूची उसके हाथों को पकड़ लेता है और वह अपने शक्ति से उसको ठीक कर देता है। जिसके बाद चुयान कहती है कि तुम्हें अभी इंसानों के खून की ज़रूरत है ताकि तुम ठीक हो सको, इसलिए तुम मेरा खून को चख सकते हो। जिसके बाद गेगे चुयान के गर्दन पे काटने लगता है और उसे खून को चूसने लगता है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में वो देखते हैं कि जब मुयान चुयान को रूम में छोड़ने जाता है तो मुयान उससे पूछती है कि यह सीटीयूची तुम्हारा भाई नहीं है तो कौन है, और ये यहाँ पे क्यों रहता है, और इसके बाद इतनी शक्तियाँ कहाँ से आई। इसके बाद मुयान चुयान का हाथ पकड़ लेता है और वह उसे एक फ्लैशबैक दिखाता है, जहाँ पे वह कहता है कि जब इंसानों ने यहाँ पे अटैक करना शुरू कर दिया था तब वह छुप के रहने लगे थे, और हम सभी वैम्पायर में से सबसे ज़्यादा ताकतवर वैम्पायर लिंग परिवार के थे। लेकिन जब उनका परिवार धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगा तब उनका वारिस जून, जो कि हमारे साथ आके रहने लगा, और वह गेगे का कज़न था। लेकिन जून को हमारे परिवार से काफ़ी नफरत थी, क्योंकि जब हमारी माँ हमारे साथ रहती थी, यानी कि हमारी दाई माँ जब हमें खिलाती थी, हमारे साथ हमेशा बातें करती थी, तब जून को काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती थी। लेकिन 10 साल बाद जब हमारी बहन हमें छोड़ के अचानक से किसी के साथ भाग गई, तब हमें उस दिन से पता नहीं कि जून कहाँ चला गया और हमारी बहन कहाँ चली गई। उसके बाद चुयान उससे पूछती है कि तब डायमंड का क्या हुआ। तब मुयान कहता है कि कुछ बातें मैं तुम्हें नहीं बता सकता, क्योंकि यह बहुत पुरानी राज है और तुम इसे नहीं जानो वही बेहतर होगा। उसके बाद चुयान कहती है कि आज रात का सिचुएशन काफ़ी ख़राब था और मुझे गेगे ने बताया है कि अगर वैम्पायर थोड़ा सा इंसानों के खून को चख ले तो वे लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। अगर तुम्हें इंसानों के खून की ज़रूरत है तो तुम मेरे खून को चख सकते हो, मैं कुछ नहीं बोलूँगी। उसके बाद मुयान ना चाहते हुए भी उसके अंदर का वैम्पायर जाग जाता है और वह चुयान के खून को चखने लगता है। अगले सुबह जब मिस्टर म्यू मुयान से बातें कर रहे होते तब मुयान कहता है कि हमें लगता है कि इंसानों ने हम पे अटैक करना फिर से शुरू कर दिया है। तब मिस्टर म्यू कहते हैं कि ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर इंसानों को पता होता कि हम लोग वैम्पायर है तब वे लोग हम सभी के ऊपर एक अटैक करते और हमें उसी वक्त जान से मार देते। तभी वहाँ पे गेगे और सीटीयूची साथ में चले आते हैं। जिसके बाद मिस्टर म्यू पूछते हैं कि क्या तुम्हें रात में कुछ भी हुआ है वो तुम्हें याद है, क्या तुम्हें बता सकते हो कि तुम्हारे ऊपर अटैक किसने किया है। जिसके बाद गेगे कहता है कि मुझे तो ठीक से याद नहीं है, मैंने तो सिर्फ डायमा को देखा था, लेकिन मुझे अब विश्वास है कि वह डायमा नहीं थी। तभी मिस्टर म्यू कहते हैं कि अगर तुम्हें कुछ याद नहीं है तो ठीक है, मेरे पास एक प्लान है जिससे हम उस इंसान को पता कर सकते हैं। तभी उन्हें चुयान आवाज़ देके कहती है कि लंच तैयार हो गया है, आप लोग आके खाना खा लीजिए। जिसके बाद मिस्टर म्यू कहते हैं कि हाँ गेगे, चलो साथ में बैठे खाना खा लेते हैं, क्योंकि तुम्हें अभी खाना की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और उसके बाद यह ड्रामा वहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, एपिसोड 4 की स्टोरी कंप्लीट हो चुकी है और एपिसोड 5 की स्टोरी को जानने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।